अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है प्रेपोजिशन के बारे में। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है या आपको एग्जाम में मुश्किल हो रही है इसको सॉल्व आउट करने के लिए, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें द वर्ड प्रेपोजिशन। जो वर्ड प्रेपोजिशन है पड़ा, ये दो अल्फाज से मिलके बना है। फर्स्ट वर्ड प्री और सेकंड वर्ड पोजीशन। अगर हम इन दोनों अल्फाज को मिला के देखें तो क्या है, प्री हम कहते हैं पहले और पोजीशन कहते हैं जगह। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताऊं तो हम क्या कहते हैं, द वर्ड विच टेक प्लेस बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउन एंड शो द रिलेशन बिटवीन। ऐसे पढ़ाना है तो फिर हम वीडियो नहीं देखते। ओके। तो हम कहते हैं किसी जगह पर पहले आने वाले अल्फाज को हम प्रेपोजिशन कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं ऐसे अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में मौजूद दूसरे अल्फाज के साथ रिलेशन जाहिर करते हैं, ताल्लुक जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई एम इन द क्लास। अब ये जो आई है ये क्या है पड़ा, प्रोनाउन है, जबकि जो क्लास है वो क्या है पड़ी, नाउन या ऑब्जेक्टिव है। अब आई का रिलेशन ये क्लास के साथ क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है कौन, इन क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। तो हमने क्या कहा था, ऐसे अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में मौजूद दूसरे अल्फाज के साथ रिलेशन जाहिर करते हैं, ऐसे अल्फाज को हम प्रेपोजिशन कहते हैं बड़े। तो चले हम फर्स्ट अपनी प्रेपोजिशन को डिस्कस करते हैं, जो है बड़ा ऑन। जैसा कि आप कहते हैं स्विच ऑन, स्विच ऑफ। तो ऑन का हमने फर्स्ट यूज क्या कहा, किसी चीज की सरफेस या सतह को दिखाने के लिए कि चीज किस चीज पर रखी गई है। ठीक है, जैसा कि मैं कहता हूं ये मेरा हाथ है, ये हाथ की क्या है बड़ी सरफेस है, मेरे हैंड की सरफेस है। यहां से मैं बॉल पॉइंट निकालता हूं और इसके ऊपर रख देता हूं। अब इसके साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। जैसा कि मैं कहता हूं द बुक इज ऑन द टेबल। अब टेबल की क्या होती है, सरफेस होती है। या फिर मैं ये कह सकता हूं द पेपर इज ऑन माय डेस्क। तो ये क्या है, डेस्क की भी क्या होती है, सतह होती है बड़ी, सरफेस होती है। इसी वजह से इसके साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। या फिर थर्ड एग्जाम्पल में हम क्या कहते हैं, ही इज ऑन द बस स्टॉप। ठीक है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं, नहीं, गलत है ये। क्यों गलत है, इसकी वजह ये है कि बस स्टॉप एक जगह का नाम है, ना कि वो किसी सरफेस है के ऊपर रखी गई है या फिर सतह के ऊपर रखी गई है। इसलिए हम इसके साथ ऑन नहीं लगाएंगे। इसके साथ हम क्या लगाएंगे ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो चले हम ऑन का अब सेकंड यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड यूज इसका क्या है कि हम डेट्स, तारीख या फिर डे, दिन के साथ क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। जैसा कि हम फर्स्ट एग्जांपल कहते हैं ही विल कम ऑन संडे, कि वो संडे वाले दिन आएगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा, प्रेपोजिशन। इसके साथ क्या जाहिर कर रहा है, रिलेशन जाहिर कर रहा है पड़ा। अब हम सेकंड एग्जांपल इसकी देखते हैं, ही मेट मी ऑन संडे। अब क्या है पड़ा, डे, दिन को जाहिर कर रहा है, तो इसके साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज बॉर्न डैश 2019-29। 9। तो अब इसके साथ क्या लगेगा, ये डेट है तो डेट के साथ प्रेपोजिशन कौन सी लगती है, ऑन लगती है। ठीक है, तो ये हमने सेकंड यूज देखा ऑन का। अब हम ऑन का थर्ड यूज देखते हैं। तो थर्ड यूज ऑन का क्या है कि किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए। जैसा कि मैं कहता हूं द शो विल टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन। अब टेलीविजन क्या है पड़ी, एक डिवाइस है पड़ी, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन ऑन लगाएंगे। ठीक है, तो मैं ये क्या कह सकता हूं, ही इज ऑन द फोन। तो मैं क्या कहता हूं कि वो फोन के ऊपर है, मोबाइल के ऊपर चढ़ा हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने क्या कहा, किसी डिवाइस या फिर कोई मशीन होगी तो उसके साथ हम जो प्रेपोजिशन लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे,
ऑन लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इसकी 2 एग्जाम्पल कर ली। अब हम ऑन का फोर्थ यूज देखते हैं। तो ये फोर्थ यूज क्या है कि जब आपके किसी बॉडी पार्ट को कोई चीज छुए या उसके ऊपर लगे तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। जैसा कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, माय मदर किस डैश माय फोरहेड। ठीक है, तो अब इसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगेगी, क्योंकि ये बॉडी पार्ट के साथ क्या कर रहा है, टच हो रहा है, छू रहा है या लग रहा है। तो क्या कहेंगे, माय मदर किस ऑन माय फोरहेड। ठीक है, तो इसके साथ प्रेपोजिशन जो लगेगी वो ऑन लगेगी। अगर हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखें, द आइसक्रीम फॉल डैश माय लेग, इसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, तो इसके साथ भी ऑन लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के ऊपर गिर रही है। हमने क्या कहा था कि जब भी कोई चीज आपकी बॉडी पार्ट को छुए या उसके ऊपर लगे तो उसके साथ क्या लगाना है, हमने ऑन लगाना है पड़ा। तो ये हमने फोर्थ अपनी जो स्टेट थी उसकी 2 एग्जाम्पल बड़ी क्लैरिटी से हमने कर ली। जो फिफ्थ ऑन का यूज है वो ये है कि जब भी आप किसी चीज की स्टेट हालत को दिखाएंगे तो उसके साथ आप ऑन लगाएंगे। जैसा कि आजकल वर्ल्ड कप का सीजन है तो मैं क्या कहता हूं, द ग्रेट बाबर आजम वाज फायर ऑन लास्ट नाइट। तो मैंने क्या कहा कि जो अजीम हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे कैप्टन हैं बाबर आजम, वाज फायर, क्या आग थी? नहीं, कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी ऑन लास्ट नाइट, जो लास्ट नाइट मैच हुआ उसके लिए। या मैं ये कह सकता हूं, ही हैज बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर 2 days। अब इसका क्या मतलब है, ये उसकी हालत को जाहिर कर रहा है कि वो 2 दिन से क्या है पड़ा, बेड रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्टेट को जाहिर कर रहा है, वो बीमार है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो मैं इसकी थर्ड एग्जांपल ये दे सकता हूं, मैंगो जूस ऑन डिमांड। तो क्या है इसका मतलब कि ये इसकी स्टेट को जाहिर कर रहा है, इसकी हालत को जाहिर कर रहा है कि जो मैंगो जूस है उसकी क्या है पड़ी, आजकल के सीजन में हाई डिमांड है पड़ी। तो इसके साथ भी मैं प्रेपोजिशन जो लगाऊंगा वो ऑन लगाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने फर्स्ट प्रेपोजिशन ऑन के बारे में डिस्कस किया वो आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ लिया। अगर आपने टेंसेस की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को विजिट करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको इंग्लिश के रिलेटेड तमाम वीडियोस मिल जाएंगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और हाँ एक बात, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।